हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो यह वीडियो है ना, आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। और खास इस वजह से होने वाला है कि आज आपको बिना कुछ याद किए हुए, बिना कुछ रटे हुए, आप जो है अपने एग्जाम में 3 नंबर पा सकते हैं। कितने नंबर? 3 नंबर। मतलब 3 नंबर जो है आपके मुट्ठी में होगा बिना कुछ याद किए हुए, क्योंकि आपके विकास सर आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त टेक्निक लेकर आए हैं। और ये टेक्निक है कि कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर क्या है, कौन ऐसे है, कौन स्पीच है, कौन ड्रामा है, ये आपको बहुत ही याद करना पड़ता होगा, रटना पड़ता होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आज जो हम आपको टेक्निक बताएंगे ना, वो टेक्निक जानते ही आपको कुछ रटना नहीं है, झट से जो है आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये चैप्टर ऐसे है, ये चैप्टर स्टोरी है, ये चैप्टर स्पीच है, अजी ये तो ड्रामा है, ये ट्रेवल लॉग है, ये ऐसे है। इस तरह से जो है आपके दिमाग में झट से आ जाएगा, वो भी बिना रटे हुए और किससे? टेक्निक से। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं इस वीडियो को क्या काम करता हूं, शुरू करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कर लें, नजर मार लें। जी हाँ, थोड़ा सा आप पहले नजर मार लें। नजर मारने के बाद इसको आप देख लिए होंगे, इसका जबरदस्त स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। अब जो है हम इसको क्या करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। और बिना कुछ याद किए हुए मेरे टेक्निक से जो है सारा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को क्या काम कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर में देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहले एक बार समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो बताइए क्या है जी, ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है जी, तो ये ऐसे है। उसके बाद पूछा जाएगा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम क्या है, तो भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। क्या है जी, स्पीच है। अब देखिए पूछा जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ भी क्या है, हमारा एक शॉर्ट स्टोरी, मतलब छोटी सी क्या है, कहानी है। पिंच ऑफ स्नफ क्या है, छोटी सी कहानी है। उसके बाद देखिए क्या है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है। उसके बाद देखिए आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। पूछा जाएगा ये क्या है जी, तो ये भी क्या है, ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट क्या है, तो द आर्टिस्ट भी हमारा क्या है, शॉर्ट स्टोरी। क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी, जो आपको यहाँ दिख रहा है। आगे समझिएगा, अ चाइल्ड इज बोर्न, कि अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है, तो अ चाइल्ड इज बोर्न भी क्या है जी, ऐसे है। देखिए यहाँ बता रहे थे अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है जी, तो चाइल्ड इज बोर्न भी क्या है, एक ऐसे है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस, कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, ये भी एक क्या है, ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस भी क्या है, ऐसे है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, द अर्थ क्या है, द अर्थ। द अर्थ क्या है, तो द अर्थ भी क्या है, शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद देखिए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये क्या है, तो ये है ट्रेवल लॉग। ट्रेवल लॉग है। अब देखिए अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल क्या है, तो अ मैरिज प्रपोजल देखिए कॉमेडी भी इसको बोलते हैं, ड्रामा भी बोलते हैं, और वन एक्ट प्ले भी बोलते हैं। देखिए लिखा गया ना, कॉमेडी, ड्रामा और वन एक्ट प्ले, इतना चीज हम इसको बोलते हैं। अब जो है हम इसके टेक्निक पे चलते हैं। इसका टेक्निक क्या है, तो समझिएगा टेक्निक क्या है मेरे भाई, ट्रिक देखिए इसका। हम बोलते हैं कि एक आर्टिस्ट, देखिए ट्रिक, एक आर्टिस्ट अर्थ पे खड़ा होकर एक चुटकी खैनी लगा रहा था। एक आर्टिस्ट अर्थ पर खड़ा होकर एक चुटकी खैनी लगा रहा था और कहानी कह रहा था। देखिए क्या बोले, एक आर्टिस्ट अर्थ पर खड़ा होकर एक चुटकी खैनी लगा रहा था और कहानी कह रहा था। क्या क्या बोले, एक आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट। तो देखिए यहाँ क्या है, आर्टिस्ट कहा जी, अर्थ पर खड़ा होकर, तो क्या है, अर्थ। एक चुटकी क्या कर रहा था, खैनी लगा रहा था। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्बर भी बोल सकते हैं, या एक चुटकी क्या बोल सकते हैं, खैनी बोल सकते हैं। तो क्या बोले, एक आर्टिस्ट अर्थ पर खड़ा होकर एक चुटकी क्या लगा रहा था, खैनी लगा रहा था और
कहानी कह रहा था। क्या कह रहा था? कहानी कह रहा था, मतलब स्टोरी। क्या कह रहा था? स्टोरी। तो समझना है यहाँ, एक आर्टिस्ट मतलब एक कलाकार माने द आर्टिस्ट, और देखिए द अर्थ और अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जितना भी है तो क्या कह रहा था? कहानी कह रहा था। इसका मतलब ये तीनों जो है शॉर्ट स्टोरी है। देखिए ये पिंच ऑफ स्नफ भी क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट भी क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और द अर्थ भी क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। कितना अच्छा हो गया। पूछा जाएगा कि बताइए पूरे चैप्टर में शॉर्ट स्टोरी कौन कौन है, तो क्या टेक्निक मारेंगे कि एक आर्टिस्ट अर्थ पर खड़ा होकर एक चुटकी खैनी लगा रहा था और क्या कह रहा था? कहानी कह रहा था। मतलब द आर्टिस्ट और द अर्थ और ए पिंच ऑफ स्नफ, ये तीनों क्या है? शॉर्ट स्टोरी। ये तीनों क्या है? शॉर्ट स्टोरी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अब आगे समझिए, आगे कहा गया है, अगला ट्रिक है मेरा कि मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है कि भारत मेरा घर हो। मेरा एक सपना है कि भारत मेरा घर हो। तो मेरा एक सपना है मतलब आई हैव अ ड्रीम, भारत मेरा घर हो। एक व्यक्ति बोल रहा था कि मेरा एक सपना है कि भारत मेरा घर हो। तो बगल में एगो व्यक्ति बोला, हैं ज्यादा भाषण देवे कि तो एकर सपना है कि भारत एकर क्या है? घर है। भाषण दे रहे हैं, भारत तोर घर है तो हमर की दूरा है, हमरो घर है, हमरो क्या है? घर है। तो देखिए वो व्यक्ति क्या बोला कि ज्यादा भाषण देवे। वो एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा एक सपना है कि भारत मेरा घर हो। तो एगो बगल वाला व्यक्ति बोला, हाँ ज्यादा भाषण देवे, अपना आपके समझता है कि मतलब ये है भारत तोर घर है तो हमर की दूरा है, या तो यहाँ पर भाषण देवे। तो भाषण स्पीच को बोलते हैं। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम और भारत इज माई होम, ये दोनों स्पीच है। देखिए स्पीच है, स्पीच है ना जी, ये दोनों क्या हो गया? स्पीच हो गया। तो हम क्या जाने, पहला पूछा जाएगा कि इस चैप्टर में बताइए शॉर्ट स्टोरी कौन कौन है। तो क्या बोलेंगे? एक आर्टिस्ट मतलब द आर्टिस्ट धरती पर खड़ा होकर, माने द अर्थ, एक चुटकी खैनी, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये तीनों क्या है? क्या कह रहा था? कहानी कर रहा था, मतलब स्टोरी है। और एक व्यक्ति क्या बोला? मेरा एक सपना है कि भारत मेरा क्या है? घर है। इसका मतलब हो गया कि आई हैव अ ड्रीम और भारत इज माई होम, ये क्या है? स्पीच है। क्या है जी? स्पीच। जो बोला कि ज्यादा भाषण देगा, भारत तुम्हारा घर है तो हमर की दूरा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पीच हो गया। अब देखिए नीचे आइए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई। अब देखिए ये क्या है? ट्रेवलर्स। क्या दिया गया है? ट्रेवलर्स। तो ट्रेवलर्स मतलब यात्रा, ट्रेवलर्स मतलब यात्रा। यहां देखिए ट्रेवलर, ट्रेवलर्स, तो यहाँ क्या मारेंगे? ट्रेवलर। जैसे ही आप देखिएगा कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, माने ट्रेवलर्स वाला आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ऐसे होगा नहीं, तो ट्रेवलर वाला अगर आ जाएगा तो हो जाएगा ट्रेवलॉग। क्या कहलाएगा? जिसका की अर्थ होता है यात्रा वृत्तांत। क्या होता है? यात्रा वृत्तांत। अगर कहीं हम यात्रा करने जा रहे हैं और उसका पूरा वर्णन हमको करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यात्रा वृत्तांत। तो कहां से मारेंगे? यहां देखेंगे ट्रेवलर्स तो यहां मार देंगे ट्रेवलॉग, ट्रेवलर्स तो ट्रेवलर। अगर जो है चैप्टर में रहेगा ट्रेवलर तो उसका ऑप्शन देखेंगे ट्रेवलॉग, क्या कर देंगे वहां खटाक से हमको क्या करना है? मार लेना कि यही होगा ये। अगला समझिए, अगला क्या है? अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। एक व्यक्ति बोला कि सुनो हम शादी के तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेके आए हैं। तो एक व्यक्ति बोल गए, हैं ड्रामा करबे कि तो शादी के प्रस्ताव लेके आया है, बड़का है परी, ये सब नहीं चलेगा शादी का प्रस्ताव। अब बोलेगा नहीं हम कॉमेडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कॉमेडी कर रहे थे, हम शादी के प्रस्ताव लेके नहीं आए हैं। तो देखिए क्या हुआ, ए मैरिज प्रपोजल, हम शादी का क्या लेके आए हैं? प्रस्ताव लेके आए हैं। एक व्यक्ति बोला था, बोला हाँ ड्रामा करेगा, शादी का की तो प्रस्ताव लेके आया है। तो व्यक्ति डर गया, बोला नहीं 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 हम ऐसे बोल रहे थे, हम आपके सामने कॉमेडी कर रहे थे। तो बताइए मैरिज प्रपोजल क्या है जी? ड्रामा और कॉमेडी, ड्रामा और कॉमेडी, और वन एक्ट प्ले भी है। और वन एक्ट क्या है? प्ले भी है। इसको छोड़ के बाकी जितना भी सब बच गया, इसको छोड़ के जितना भी सब बचल है ना, वो सब क्या है? ऐसे। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो क्या हो जाएगा? ऐसे। इतना याद रखिएगा, इतना जो है आपका सब है, इसको छोड़ के बाकी जितना भी बच जाता है ना वो सब ऐसे है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर तो वो सब टेक्निक में है नहीं, तो क्या कहला जाएगा? ऐसे कहला जाएगा।
आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड क्या कहला जाएगा, ऐसे कहला जाएगा। उसके बाद चाइल्ड इज बोर्न क्या कहला जाएगा, ऐसे कहला जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या कहला जाएगा, ऐसे कहला जाएगा। मतलब जो है जो टेक्निक को छोड़ के जितना भी कोई चैप्टर बच गया वो सब क्या कहला जाएगा, ऐसे कहला जाएगा। था ना बहुत ही आसान है। अगर यह वीडियो मेरे प्यारे भाई और बहन आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को क्या काम कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जम के शेयर कीजिए। और आपसे हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।